नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। किसान आंदोलन बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था और इसको हवा मिली है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में जो सियासी शोला भड़का हुआ है उसने बीजेपी की 2022 की चुनावी राह को और भी ज्यादा कठिन कर दिया है। लखीमपुर खीरी में मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन ने पहले ही बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी थी और अब लखीमपुर खीरी वाले कांड ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बात विपक्ष की जाए तो विपक्ष पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है, या ये कहा जाए कि चुनाव से पहले ही एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष को मिल चुका है, जिसे वो भुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर अखिलेश यादव, इन्होंने इस मौके को लपका और ऐसा लपका कि हिरासत तक में ले लिए गए। किसान नेताओं के आंदोलन में जैसे जान आ गई है, वो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। दिल्ली में बैठे किसानों के टेंट जो खाली खाली से नजर आ रहे थे, वहां सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सुगबुगाहट बढ़ गई है। भारी संख्या में पुलिस भी तैनात कर दी गई है। 4 महीनों बाद यूपी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कहीं लखीमपुर खीरी का कांड बीजेपी का यूपी में सियासी समीकरण न बिगाड़ दे। लखीमपुर खीरी में हुए कांड के बाद विपक्ष की सक्रियता देखने लायक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार रात को ही लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई थी। लखनऊ पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। ऐसे में वो अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही चलने लग गईं। प्रियंका पुलिस की नजरों से बचते बचाते लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गईं, लेकिन सीतापुर के हरगांव बॉर्डर पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान प्रियंका कायदे से भड़की हुई नजर आई। लखीमपुर खीरी मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि बीजेपी सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। वो अपने फायदे के लिए किसानों को कुचलने से भी परहेज नहीं कर रही है। किसानों को पूरी तरीके से खत्म करने की राजनीति की जा रही है। हमारा देश किसानों का है, ये बीजेपी की जागीर नहीं है। जिस तरह से देश में किसानों की दुर्दशा की जा रही है, उससे बताने के लिए मेरे पास शब्द तक नहीं बचे हैं। कितने महीने हो गए जब से किसान अपने साथ हो रही ज्यादती को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में सुनने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के रविवार को होने वाले लखीमपुर खीरी के दौरे से, जहां तिकुनिया में काले झंडे दिखाने के लिए खड़े नेताओं की वहां बीजेपी नेताओं से बहस हो गई। इसी बीच आरोप लगा कि किसानों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें किसानों की मौत हो गई। इस पूरे मामले की बात की जाए तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के उस बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर धमकी दी थी। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र लखीमपुर से सांसद है और हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अजय मिश्र टेनी ने कुछ ही दिन पहले एक मंच से किसानों को धमकी देते हुए बेहद ही विवादित बयान दिया था, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए थे। अजय मिश्र ने अपने विवादित बयान में किसानों को धमकाते हुए कहा था, जो भी किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मैं वहां पहुंच गया तो उन्हें किसी भी कीमत पर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सभी जानते हैं कि मैं विधायक बनने से पहले क्या ही था। अगर किसी भी चुनौती को स्वीकार लेता हूं तो बिना पूरा किए चैन से नहीं बैठता हूं। सुधर जाओ, नहीं तो सिर्फ 2 मिनट का ही वक्त लगेगा और लखीमपुर खीरी से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अजय मिश्रा के इसी बयान से किसानों के बीच में रोष था, जिससे आगे क्या कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन सब से अगर किसी को भी सियासी तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बीजेपी का। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि पूरा घटनाक्रम बीजेपी का खेल कैसे बिगाड़ सकता है। दरअसल अगर पश्चिम यूपी की बात कर ली जाए तो वहां बीजेपी का हाल थोड़ा बेहाल है। जाट बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हैं, जिन्हें मनाने की या तो फिर ये कह दिया जाए कि जिन्हें साधने की कोशिश में योगी सरकार जी जान से लगी हुई थी, लेकिन किसान आंदोलन सारी मेहनत पर पानी फेरे हुए है। ऐसे में चुनाव से ठीक 4 महीने पहले बीजेपी के ऊपर लखीमपुर खीरी वाली तोहमत सत्ता का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल कर देती है। देखना होगा कि आंदोलन की आग की लपटें बीजेपी को कितना लपेटती हैं। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।